आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट हमें असर्शन या किसी तथ्य को बताता है। यहाँ पर तथ्य में बोला गया है कि यदि दो आवेशों के बीच एक चालक माध्यम रख दिया जाता है, दो आवेशों के मध्य, तो दोनों के बीच वैद्युत बल का मान शून्य हो जाता है। ये तथ्य दिया हुआ है। उसके कारण के रूप में दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया है कि रखे गए माध्यम में बल में जो कमी हो रही है, इसकी परावैद्युत की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बोला जा रहा है। तो हमें जो स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है, क्या वो उसका क्या इसका मान सही है, और क्या जो दूसरा स्टेटमेंट है उसकी सही व्याख्या वो कर रहा है, ये हमें पता लगाना है। तो पहले से उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कण लें। एक कण को नाम दिया ए, उसका परिमाण यहाँ पर देखें तो वो Q1 के रूप में होता है। ठीक, इसी तरह बिंदु P देख लें, उससे एक नियत दूरी पर मौजूद होता है बिंदु B। तो बिंदु B पर आवेश का परिमाण अगर हम देखें तो वो यहाँ पर Q2 के रूप में प्रस्तुत होगा, Q1 Q2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर स्मॉल d डिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसा बोला है कि दो आवेशों के बीच एक चालक माध्यम रख दें। देखिए होगा क्या, यहाँ पर दो आवेश हैं, यहाँ पर मान लीजिए उनके परिमाण अलग अलग होते हैं। तो अगर परिमाण अलग अलग होते हैं तो उनमें आकर्षण तो बल लगेगा, और इस तरह से परिमाण अगर यहाँ पर समान होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो उनका परिमाण उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से निर्भर करता है, जो तीव्रता का परिमाण होता है वह। बोला जा रहा है कि एक चालक माध्यम रख दिया जाता है इनके मध्य। मान लीजिए कोई चालक अगर हमने यहाँ पर रख दिया इनके बीच कहीं किसी एक नियत दूरी पर, तो दोनों के बीच वैद्युत बल का मान शून्य हो जाता है, ये बोला जा रहा है। बता दिया कि ये हमारे लिए चालक है। किस स्थिति की बात करें, जब चालक यहाँ पर मौजूद नहीं था। ठीक है, तो चालक मौजूद नहीं था तो कुल परिणामी रूप से जो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल था वो क्या होगा, वो यहाँ पर होगा निर्वात क्रिया सामान्य से वायु की उपस्थिति पर। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हमारे पास हुई, लगने वाला बल। अब ये पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होगी कि अगर हमने चालक को रख दिया उसके मध्य, तो चालक रख दिया तो उन पे जो बल लगेगा वो माध्यम के कारण बल यहाँ पर परिवर्तित होगा। और अगर हम ये देखें कि किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल है और निर्वात और वायु की उपस्थिति में लगने वाले बल के अनुसार इनका मान कैसे होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो माध्यम में लगने वाला जो बल होता है, माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला जो बल इन दोनों आवेशों के मध्य जो होगा, वो इनका निर्वात में लगने वाले बल के मान का एप्सिलॉन आर अनुपात होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन आर हमें क्या बता रहा है, एप्सिलॉन आर हमें अपेक्षिक वैद्युतशीलता के मान को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसी यहाँ पर चालक के लिए, तो चालक अगर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो चालक के लिए जो एप्सिलॉन आर है वो एप्सिलॉन आर का मान होगा, क्योंकि चालक के लिए जो अपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है उसका मान अनंत होता है। ठीक है, इस बीच अगर हम माध्यम की उपस्थिति में इनके मध्य दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल चालक की उपस्थिति के अंतर्गत अगर देख रहे हैं, तो F यहाँ पर हमने रख दिया माध्यम। अब देखिए निर्वात को एक नियत मान होगा और एप्सिलॉन आर का मान हमारे लिए क्या आया है, अनंत आया है। तो अनंत आया तो 1/0 के रूप में अगर हम देखें तो माध्यम की उपस्थिति पर जो उनके बीच लगने वाला बल होगा, उन आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा, उसका मान यहाँ पर शून्य होगा। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वैद्युत बल। F को हम वैद्युत बल बोलेंगे तो वैद्युत बल का मान यहाँ पर शून्य हो जाता है। तो पहला जो असर्शन हमें दिया हुआ है वो स्टेटमेंट के रूप में सही है। के रूप में जो दूसरा दिया है कि रखे गए माध्यम से जो बल की कमी होती है, निर्वात में जो बल था और माध्यम की उपस्थिति में आने पर जो बल में कमी हुई, इसकी परावैद्युत तीव्रता के अनुपाती है। तो अनुपाती है तो अनुपात पर होता है। तो ये हमने देखा कि जो माध्यम है, पहले माध्यम पर लगने वाला बल और निर्वात में लगने वाला बल, उनके बीच का अनुपात जो होता है वो परावैद्युत की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि एप्सिलॉन आर के रूप में हम इसके मान को देख लें तो अनुपाती रूप से उसका मान क्या होगा, F निर्वात बटे F यहाँ पर माध्यम के रूप में। स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके रीजन के रूप में, तो ये भी हमारे लिए सही होगा। तो ये दोनों सही है। तो इस तरह से हम कह पाते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट वो भी सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है या जो रीजन यहाँ पर दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वहां पर होगा। ठीक, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।